प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम इंसान चाहे बाहरी रूप से अलग अलग लगें, चाहे भाषाएं अलग अलग बोलें, चाहे हमारे ख्यालात अलग अलग हों, लेकिन हम चाहते एक ही चीज़ है। जब हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, हम में से हर एक यही चाहता है कि हम पिता परमेश्वर की जानकारी पाएं, प्रभु के अंग संग हों, उन्हें जाने, उन्हें पहचाने, उन्हें अपना मित्र समझें, कि उनकी दया मेहर से, उनकी रहम करम से ही हमारी जिंदगी चलती है। और गुरु साहब ने यहाँ कई एग्जाम्पल्स लेके समझाया कि कैसे हो सकता है कि बाहरी रूप से हम पिता परमेश्वर को अलग अलग नामों से पुकारें। फरमाने कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई उसे राम के नाम से बुलाता है, कोई खुदा के नाम से बुलाता है, लेकिन पुकारता उसी को है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि 1000 नाम है, हर नाम से पुकार उसे। कि प्रभु को हम इंसानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। कोई गॉड कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई यहोवा कहता है। हम इंसान उस क्रिएटर को जिसने सारी सृष्टि रची, उसको जानना चाहते हैं, उसको पहचानना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, और उसके लिए हम अलग अलग चीज़ें करते हैं। गुरु साहब इस शब्द के जरिए बहुत से एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कोई सेवे गुसाइयाँ, कोई अल्लाह है, कोई सेवा उसी पिता परमेश्वर की एक नाम लेके दूसरा नाम लेके करता है। अब जनरली जब हम सेवा पिता परमेश्वर की करते हैं तो हम लोग सेवा भाव से अपनी जिंदगी इसलिए गुजारते हैं कि प्रभु ने जो सृष्टि रची उसमें किसी की मदद हो। हमारे अंदर ये जानकारी होती है कि हम सब इंसान हैं, अलग अलग कर्मों करके अलग अलग स्टेजेस में से गुजर रहे हैं, और हर एक को कोई ना कोई मदद चाहिए। तो इंसान सेवा इस भाव से करता है कि उसके जरिए जो प्रभु ने उसे कुछ दिया है उससे वो किसी और की मदद कर सके। अगर शरीर तंदुरुस्त है तो शरीर की तरफ से सेवा दे, अगर दिमाग इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है तो दिमागी तरीके की इसको मदद करे, अगर हमारी इमोशनल स्टेट अच्छी है तो हम किसी की दुख दर्द में हिस्सा बांट सकें, अगर प्रभु ने फाइनेंशियल स्टेट अच्छी कर दी तो हम धन से किसी की सेवा कर सकें। तो तरह तरह की सेवा इंसान करता है, और सही सेवा वो होती है जिसमें कि हम अपने लिए कोई मदद ना मांग रहे हो, लेकिन हम सेवा करते हैं कि किसी की मदद हो। अब बहुत से लोग ब्लड डोनेट करते हैं। अब जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमें मालूम नहीं कि वो खून कौन इस्तेमाल करेगा, इसीलिए वो सेवा बहुत अच्छी है। जब मालूम हो कि हमारी मदद फलाने को हो रही है तो फिर शायद ख्यालात आ जाए कि वो भी हमारी मदद करें। लेकिन जब हम रक्तदान करते हैं तो हमें मालूम नहीं कि कोई बुजुर्ग इसको इस्तेमाल करेगा, कोई बच्चा करेगा, कोई एक्सीडेंट किसी के नौजवान का हो गया वो करेगा। तो इस किस्म की सेवा बहुत अच्छी मानी जाती है। जैसे लंगर में इंसान सेवा करता है, चाहे वो प्याज काट रहा हो, चाहे सब्जी काट रहा हो, चाहे दाल बना रहा हो, चाहे आटा गूंद रहा हो, चाहे चपाती बना रहा हो, उसे मालूम नहीं कि जो वो काम कर रहा है वो खाएगा कौन। तो ये मालूम है कि संगत में कोई ना कोई खाएगा, उसकी भूख खत्म होगी। तो इस किस्म की सेवाएं जिसमें हमें मालूम ना हो कि फायदा किसको होगा, बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि फिर हमारे अंदर कुछ ऐसे भाव नहीं आते कि हमने इसकी मदद करी है, ये मेरी भी मदद करे। तो अगर जब वो हिसाब होता है तो वो एक किस्म का बिजनेस हो गया, वो फिर सेवा भाव नहीं रहता। तो यहाँ पर हमें गुरु साहब यही समझा रहे हैं कि हम सही मैन में तो प्रभु को चाहते हैं, और उनकी जो ये सृष्टि रची हुई है
उसमें हम भी चाहते हैं कि किसी को आराम मिले, इसीलिए प्रभु के नाम में हम सेवा करते हैं, ताकि जो हमारे अंग संग जी रहे हैं उनकी जिंदगी भी बेहतर हो। और हर एक ट्रेडिशन में सेवा करें, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर एक ट्रेडिशन में ये समझाया गया है कि जब हम किसी की सेवा करते हैं तो उसका फल बहुत मीठा हमें मिलेगा। संत कृपाल सिंह जी महाराज तो यहाँ तक फरमाते थे कि अगर एक हाथ सेवा करता है तो दूसरे को भी मालूम ना हो, क्योंकि जो फल मिलता है वो आध्यात्मिक क्षेत्र में मिलता है। जो फल मिलता है वो हमारी रूह को, हमारी आत्मा को मिलता है, ताकि उसकी उड़ान पिता परमेश्वर की और हो। तो उस फल के लिए सेवा नहीं करनी चाहिए, सेवा इसलिए करनी चाहिए कि किसी की मदद हो, और फल ऑटोमेटिकली हमारी जिंदगी में डलना शुरू हो जाता है। आगे गुरु अर्जन देव जी महाराज पिता परमेश्वर कौन है, क्या है, वो समझा रहे हैं कि कारण करण करें, वो सब कुछ करने वाला है और सब कुछ कराने वाला है। कृपा धार रहीम, कि वही मेहरबान है, वही दया का महासागर है, वही कृपा करता है, उसी के बहाने में सब कुछ चलता है, और उसी की दया मेहर से ही हम सबकी जिंदगी चल रही है। आजकल का टाइम कुछ साइंटिफिक टाइम हो गया, जहाँ साइंस का बहुत बोलबाला है, और साइंस बार 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 हमें समझाती है कि अगर किसी चीज में हमने मानना है तो उसका प्रूफ चाहिए। तो साइंस क्या करेगी, एक्सपेरिमेंट करेगी। पहले तो कुछ थीसिस बनाएगी कि ये चीज ऐसी, जैसे पुराने समय में लोग सोचते थे कि ये जो जमीन है ये फ्लैट है, इसमें इंसान चलता जाएगा तो कहीं गिर जाएगा। लोग ये भी सोचते थे कि जो सूर्य है ये जमीन के आसपास चक्कर लगा रहा है, तो हम देखते हैं सूर्य सुबह निकलता है, शाम को अस्त हो जाता है, फिर निकलता है। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, एक्सपेरिमेंट करे, वो अपनी थ्योरीज भी बदलते रहते हैं। अब साइंटिस्ट की समझ में यही आया है कि जो सूर्य है, जो हमें रोशनी दे रहा है, हमारे इस यूनिवर्स को रोशनी दे रहा है, उसके आसपास ये धरती घूम रही है, हमारी धरती के आसपास चंद्रमा घूम रहे हैं, और ये धरती फ्लैट नहीं है लेकिन गोल है। तो साइंस एक्सपेरिमेंट करती है, जो नतीजे आते हैं उसके लिहाज पे कहते हैं कि ये ठीक है, ये गलत है। और समय के साथ उनकी जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ती चली जाती है, तो वो जो जो उनको समझ में आती है वो उस लिहाज से अपने जो पुराने ख्यालात हैं वो बदलते हैं। और जो साइंस है ये जड़ता को जानने की कोशिश करती है, मैटर को जानने की कोशिश करती है। बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं कि हम माया की नगरी में जी रहे हैं। हम लोग मन इंद्रियों के घाट पर जीते हैं। आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जबान से चखते हैं, और स्पर्श की इंद्रिय है। शरीर में हजारों सेंसर्स हैं, यहाँ लगाओ मालूम होता है, यहाँ लगाओ मालूम होता है, और इनके जरिए हम इस दुनिया में औरों से इंटरैक्ट करते हैं। साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि तकरीबन जो 83% हमारी एक्टिविटी है वो आंखों के जरिए, ये सबसे प्रबल हमारी इंद्रिय है। 14% जो एवरेज इंसान करता है वो कानों के जरिए, जो उसको सुनाई देता है, और सिर्फ 3% एक्टिविटी है जो सूंघने की, चखने की और स्पर्श की है। इसीलिए जब से हम पैदा, हम कहते हैं ये मैंने देखा खुद, ये ठीक है, ये मैंने सुना है, इस करके ये सही है। लेकिन महापुरुष समझाते हैं कि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं ये माया की दुनिया, इसके और इसके आगे कुछ और भी है। इस समय हम पिंड के देश में जी रहे हैं, फिजिकल प्लेन में, जो कि अंड का रिफ्लेक्शन है, अंड जो कि ब्रह्मांड का रिफ्लेक्शन है, ब्रह्मांड जो कि पार ब्रह्म का रिफ्लेक्शन, पार में जो कि सचखंड का रिफ्लेक्शन।
सचखंड जो सच्चाई का खंड है, जहाँ चेतनता ही चेतनता है, जहाँ माया की कोई मिलावट नहीं। तो अब हम 4 रिफ्लेक्शंस रियलिटी से दूर हैं। जैसे अगर सूर्य निकला हो तो उसका इतना प्रकाश है, इतनी तपश है कि सारी धरती पर जो भी जी रहे हैं उनको उसकी रोशनी मिलती है और तपश मिलती है। लेकिन अगर सूर्य का अक्ष एक तालाब में हो तो दिखने में तो वो भी सूर्य जैसे लगता है, लेकिन उसमें उतनी गर्माइश नहीं, ना ही उसमें इतनी रोशनी है। और वहां से अगर वो दीवार पे पड़ जाए अक्ष, तो दिखने में तो शायद सूर्य ही लगेगा, लेकिन ना उसमें तपश है ना ही रोशनी है। तो हम इस दुनिया में जिसमें जी रहे हैं, इसको असल की दुनिया ना समझें, ये महापुरुष बार बार समझाते हैं कि इस दुनिया के आगे कुछ और भी है जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, और वो अध्यात्म की दुनिया है, वो रूहानी दुनिया, वो स्पिरिचुअल दुनिया है। जब तक हमारे अंदर कुछ जागृति नहीं होगी उस दुनिया को पाने की, तब तक उसका अनुभव हम कर नहीं पाते हैं। तो गुरु साहब हमें ये समझा रहे हैं कि हम पहले तो जानने की कोशिश करें कि इस सृष्टि में जिसमें हम जी रहे हैं, इस बनाने वाला कौन है, हमारा उनसे रिलेशनशिप क्या है। तभी समझ आएगा कि जिंदगी का मकसद क्या है। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बाहरी रूप से हमें चाहे लगे हम अलग अलग चीजें करते हैं, कि जितने भी धर्म है इसके 2 हिस्से हैं, 2 साइड्स हैं। एक बाहरी साइड जिसे एक्सोटेरिक साइड कहते हैं, एक अंदर की साइड जिसे एजोटेरिक साइड कहते हैं। अब जो बाहर की साइड है, जिसके जरिए हम पिता परमेश्वर को याद करते हैं, उनको जानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो हम सबकी अलग अलग है। किसी धर्म स्थान में हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि जूते उतार के जाओ। किसी और धर्म में जाएंगे, वो कहेंगे नहीं जूते उतारें तो आप जा नहीं सकते, वो पहनने पड़ेंगे। किसी धर्म स्थान में जाओगे, वो कहेंगे कि सिर कवर्ड होना चाहिए। और कोई ऐसे भी हैं वेस्ट में, जहां पर अगर आप जाओ आपका सिर कवर्ड है तो कहेंगे नहीं सिर कवर्ड है तो आप अंदर नहीं आ सकते। कि ऐसे धर्म स्थान जहां हम पानी से हाथ धो के जाते हैं ताकि हम साफ होके जाएं, और कहीं उसी धर्म में अगर किसी और जगह जहां पानी नहीं है तो रेत से हाथ साफ कर अपना प्रभु को याद करने के लिए जाते हैं। तो ये बाहर के साइंस हैं। कई धर्म स्थानों में जाकर हम मोमबत्ती जलाते हैं, कहीं में नगारा बजाते हैं, घंटी बजाते हैं। ये बाहर के साइंस हैं जो कि हमारे को लगता है शायद अलग अलग हों, लेकिन हर एक धर्म की एक अंदरूनी साइड है जो कि एजोटेरिक साइड कहा जाता है, जो कि रूहानी साइड है। और वो है अपने आप को जानना, सही रूप में जानना, जो हमें जान दे रही है, जो ताकत जान दे रही है, उसका अनुभव करना। उसे रूह कहें, आत्मा कहें, सोल कहें। जब तक वो शरीर में है ये शरीर जीवित है, लेकिन जैसे ही वो ताकत हमें सदा सदा के लिए छोड़ देती है, हम यही कहते हैं कि इस इंसान की मौत हो गई। अब चाहे वो हमारे पिताजी हों, चाहे माताजी हों, चाहे दादाजी हों, चाहे दादी हों, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बाल बच्चे हों, हम क्या करते हैं? हम उस शरीर को घर में रखते नहीं। हम सोचते हैं कि जो रियल चीज थी वो चली गई, इसको या दफना दो या इसको क्रीमेट कर दो, जैसे जैसे हमारे ट्रेडिशंस हो। दफनाने का मतलब कि माटी का ये पुतला बना उसको माटी में मिला दो। क्रीमेट करने का, आग लगाने का मतलब कि जो 5 तत्व जिसका ये बना हुआ है वो जाकर नेचर में मिल जाए। प्रोसेसेस अलग अलग है, पर्पस सेम है। हमें ये यकीन हो जाता है कि ये शरीर बेकार हो गया, इसका कोई वजूद नहीं, ये कुछ कर नहीं सकता, ना ये देख सकता है, ना सुन सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है, क्योंकि इसके पीछे जो ताकत थी वो चली गई। तो जब हम महापुरुषों की जिंदगी पढ़ते हैं, उनकी जिंदगी कैसी गुजरी उसकी जानकारी पाते हैं, तो हम देखते हैं कि बार 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 हमें सेम चीज पढ़ने को मिलती है या सुनने को मिलती है या समझ में आती है कि उन सब महापुरुषों ने प्रभु का अनुभव किया। चाहे वो गुफा में जाकर बैठे, चाहे शांत अवस्था में बैठे,
चाहे बोट ट्री के नीचे बैठे, चाहे एकांत में कहीं बैठे, एकांत में अपने अंदर उन्होंने प्रभु का अनुभव किया। इसीलिए बार 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 इस शरीर को हरि मंदिर कहा जाता है कि प्रभु का मंदिर है, प्रभु की मस्जिद है, प्रभु का गुरुद्वारा, इसमें प्रभु बस रहा है। उसकी जानकारी हमने पानी है, क्योंकि अंदर जाने का हमें तरीका मालूम नहीं, इस करके हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। वो जो मस्क डियर है, एक हिरन, वो मस्क की सुगंध को पाने के लिए कभी यहां भागता है, कभी यहां भागता है, कभी यहां भागता है। उसको समझ में नहीं कि खुशबू उसके अंदर से आ रही है। वही हालत हमारी है, हम प्रभु को ढूंढने कभी यहां जाते हैं, कभी वहां जाते हैं, कभी वहां जाते हैं। ये मालूम नहीं कि प्रभु हमारे भीतर बस रहे हैं। और यही गुरु साहब यहां फरमा रहे हैं कि कोई नावे तीर्थ, कोई हज जाए, कोई किसी तीर्थ स्थान पर जाकर नहाता है, बाहर से नहाना सिर्फ शरीर को साफ करना है, करना क्या है कि आत्मा को साफ करना है। वो तो बाहर के पानी से साफ होगी नहीं। तो हम अलग अलग तरीके यूज करते हैं। कोई नावे तीर्थ, हम तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं, कोई हज करने, कोई मक्का में जाता है हज करने के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेडिशन में यही समझाया गया है, ये भारी रूप है, हम प्रभु की नजदीकी पाएंगे। ये चीजें अच्छी हैं करनी, क्योंकि ये हमारा ध्यान प्रभु की ओर करती हैं। इसीलिए हम हज करने जाते हैं, इसीलिए तीर्थ स्थान पर जाते हैं। और फरमा रहे हैं कोई करे पूजा, कोई सिर नवाए, कोई बैठ के हाथ जोड़ के पूजा करता है, कोई सिर को झुका के प्रभु को याद करता है। पूजा का मतलब क्या है कि वो जो कुछ हम खुद पा ना रहे हों, हम पिता परमेश्वर से मांगे। हम जाने कि वो हमें सब कुछ दे सकते हैं, वो देने वाले हैं, उनके बहाने में सब कुछ होता है। हमसे प्रार्थना करते हैं और इसीलिए हम मस्तक झुकाते हैं कि हायर पावर, उनकी समझ ज्यादा, उनको सब कुछ मालूम है, उनके बहाने में सब कुछ होता है। तो हमारी समझ तो लिमिटेड है, जब हम जितना मर्जी पढ़ जाए फिर भी सीमित है। समझ भी सीमित, देख भी उतना सकते हैं, सुन भी उतना सकते हैं, और जीव है उनके और चीजें लिमिटेड हैं। तो हर एक को प्रभु ने अलग अलग बनाया हुआ है और ये सब चीजें सीमित हैं। तो जिसकी सीमा नहीं है उसको इंसान कैसे जाने। हम सबको सपोर्ट चाहिए, नहीं तो हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। अब जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको माँ बाप का सपोर्ट चाहिए, माँ बाप के जरिए उसको खाना पीना आता है, वो चलता है, स्कूल में जाता है, टीचर का सपोर्ट चाहिए, उससे वो सब्जेक्ट सीखता है दुनिया के। फिर जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है तो दोस्तों और सहेलियों का सपोर्ट एक दूसरे को चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ इमोशनल भी रिलेशनशिप चाहिए। और फिर इंसान जब बड़ा हो जाता है, अगर उसको लगे, जैसे बहुत बारी होता है कि सब दोस्त इकट्ठे पढ़ रहे हैं, फिर कॉलेज में गए, कॉलेज में कोई एक जगह चला गया, एक दूसरी जगह चला गया, कॉलेज पास किया, उसके बाद काम करना शुरू करा, कोई बैंगलोर चला गया, कोई मुंबई चला गया, कोई अमेरिका चला गया, कोई लंदन चला गया, सब अलग 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 अलग।